नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सी संजीव साहू और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंजेस और शेयर्स के बारे में। ये सब क्या होता है और कैसे काम करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, स्टॉक्स का मतलब है किसी कंपनी में ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी में स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से का ओनरशिप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यूट्यूब के 50% शेयर होल्डिंग है तो आप यूट्यूब के आधे मालिक हैं। शेयर एक कंपनी की ओनरशिप का एक सिंगल यूनिट है। अगर आप YouTube के टोटल स्टॉक्स को 10 शेयर में डिवाइड करेंगे और आपके पास 5 शेयर्स है तो आपके पास YouTube की 50% ओनरशिप है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां आप स्टॉक्स सेल और परचेज करते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन एराइज होता है कि कंपनीज स्टॉक्स इशू क्यों करते हैं। कंपनीज स्टॉक्स इशू करते हैं पैसा रेज करने के लिए, जैसे बिजनेस एक्सपांड करना या न्यू प्रोजेक्ट्स फंड करना। जब आप शेयर्स खरीदते हैं आप शेयर होल्डर बन जाते हैं और आपको कंपनी की अर्निंग्स और प्रॉपर्टीज का हिस्सा मिलता है। लेकिन स्टॉक्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। पूजा को पिज्ज़ा का पैशन है और उसका सपना है कि वो खुद अपना एक पिज्ज़ा रेस्टोरेंट खोले, पूजा's पिज़्ज़ेरिया। कैलकुलेशन के बाद उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए 75 लाख रुपए की ज़रूरत है और उसके पास सिर्फ 37.5 लाख है। अब पूजा के पास फंड रेज करने के कई तरीके हैं, जैसे बैंक से लोन लेना या इन्वेस्टर्स ढूंढना। और पूजा डिसाइड करती है कि वो इन्वेस्टर ढूंढेगी और पूजा इन्वेस्टर ढूंढने की डिसाइड करती है जो उसके बिजनेस में सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो अपने पिज्जा रेस्टोरेंट की ओनरशिप बेचती है। वो ओनरशिप को 10 छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करती है जिन्हें शेयर्स कहते हैं और उन शेयर्स को इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को बेचती है। क्योंकि टोटल कॉस्ट 75 लाख रुपीज़ है और उसके पास ऑलरेडी 37.5 लाख रुपीज़ है, जो 5 शेयर या आधी ओनरशिप रिप्रेजेंट करती है। बाकी आधी ओनरशिप 5 शेयर्स में बेचती है, जिससे हर शेयर की वैल्यू 7.5 लाख रुपये बनता है। अब मिलिए रोहन से। वो एक पिज्ज़ा लवर है। पूजा की आइडिया से एक्साइटेड होकर रोहन पूजा's पिज़्ज़ेरिया के एक शेयर 7.5 लाख रुपए में खरीदने की डिसाइड करता है। एक शेयर खरीदकर रोहन पूजा's पिज़्ज़ेरिया का एक शेयर होल्डर बन जाता है, जिसका ओनरशिप है 10% और उसके 10% प्रॉफिट पाने का हकदार। 4 और इन्वेस्टर्स को सक्सेसफुल सेल्स के बाद पूजा अपनी रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट जो है 75 लाख सिक्योर कर लेती है। 5 साल बाद पूजा's पिज़्ज़ेरिया सक्सेसफुल हो जाती है, 3 न्यू आउटलेट खोल लेती है और उसका वैल्यूएशन 75 लाख से बढ़कर 2.25 करोड़ हो गया है। रोहन जो रेस्टोरेंट का 10% ओनर है, अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7.5 लाख से बढ़कर 22.5 लाख। रोहन जो सिर्फ 10% ओनर है, सिर्फ 7.5 लाख देखकर वो देखता है कि उसका इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गया है 22.5 लाख। अगर रोहन अपना शेयर्स बेचने की डिसाइड करता है तो उससे 15 लाख का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर पूजा's पिज़्ज़ेरिया फेल हो जाती है या कम सेल्स एक्सपीरियंस करती है तो रेस्टोरेंट की वैल्यू 75 लाख से घटकर 60 लाख हो सकती है। इन दिस केस रोहन की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7.5 लाख से घटकर सिर्फ 6 लाख हो जाएगी, यानी अब उसे 1.5 लाख का लॉस। अब पूजा's पिज़्ज़ेरिया इवेंचुअली एक्सपांड होकर इंटरनेशनली पिज्ज़ा चेन बन सकता है, जैसे डोमिनोज पिज्ज़ा या पिज्ज़ा हट। जैसे रेस्टोरेंट की वैल्यू बढ़ती है, पूजा क्या करती है, उसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर देती है, जैसे BSE या NSE में, जिससे पब्लिक उसके स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हैं। तो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, जिससे उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। वो इन शेयर्स को बाद में बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। कभी कभी कंपनी अपने प्रॉफिट्स के कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे देती है और इसे डिविडेंड कहते हैं। और यहाँ पे एक कैच है, स्टॉक मार्केट अप या डाउन हो सकता है और कभी कभी कंपनीज एक्सपेक्टेड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसका मतलब स्टॉक्स की वैल्यू गिर सकती है और आप पैसा लूज कर सकते हो। ये थोड़ा रोलर कोस्टर राइड जैसा है। तो अगर आप स्टॉक्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो जितना हो सके उतना सीखना जरूरी है। उन कंपनीज के शेयर्स खरीदकर स्टार्ट करें जिन्हें आप
जानते और पसंद करते हैं। also अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, कुछ अलग अलग स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करें। आप स्टॉक्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए खरीद सकते हैं और मैं दोनों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।